लेकिन पिछले चुनाव में झूठा ही सही उन्होंने वादा किया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, कि हमने 2 लाख लोगों को का नियुक्ति का प्रावधान किया है। वो करेंगे नहीं ये मालूम है, लेकिन जवाब तो देना पड़ रहा है ना। लालू जी का लड़का अगर 9वां नहीं पास है तो भी वो चाहते हैं कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बने। आप पहले अपने बच्चे को मजबूत कीजिए, अपने को बेहतर कीजिए। समाज जो अपने बच्चे की चिंता नहीं कर सकता, वो देश की चिंता क्या करेगा। कि तेजस्वी यादव 9वां पास नहीं है और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। देखिए मूर्खता का आलम। अगर बिहार के सारे बच्चे अनपढ़ हो जाए, बिहार में कोई विकास ना हो, बिहार के सारे लोग बेरोजगार हो जाए, तो उससे देश मजबूत होगा कि देश कमजोर हो जाएगा। 30 वर्ष 27 वर्ष हो गया उनको इस राज्य में, कभी रोजगार का उन्होंने बात नहीं किया। लेकिन पिछले चुनाव में झूठा ही सही उन्होंने वादा किया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। तो आज जब वो सरकार में है तो रोज पूछ रहे हैं कि नहीं, आप पूछिए, चाहे वो खुद बता रहे हैं कि हमने 2 लाख लोगों को का नियुक्ति का प्रावधान किया है। वो करेंगे नहीं ये मालूम है, लेकिन जवाब तो देना पड़ रहा है ना। ये लोकतंत्र की ताकत है, वही बिहार में मर गया है। आप चर्चा किसी और बात की करते हैं और वोट किसी दूसरे बात पर जाकर कर देते हैं। जन सुराज अभियान इसी बात के लिए है कि गांव गांव घर घर जाकर लोगों को बताया जाए कि अगर आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो कोई भी चुन कर आ जाए, प्रशांत किशोर चुनकर आ जाएंगे तो भी नहीं सुधरेगा। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हम सुधार देंगे, कि हमको वोट दे दीजिए। हम कह रहे हैं कि आप तब सुधारिएगा जब आप अपना सुधारिएगा। आप जो यहाँ पत्रकार बंधु, हम हर गांव में आप देखिएगा 3500 गांव में मैं ये वॉइस वोट कराता हूँ, लोगों से हाथ उठवाता हूँ कि पढ़ाई की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं। हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के लोग कहते हैं भैया पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए। और 3500 गांव में मैं कैमरे पर रिकॉर्ड कराकर ये भी पूछता हूँ कि आप अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर बोलिए कि आपने कभी जीवन में पढ़ाई के लिए वोट किया है। तो 3500 गांव में आज तक एक आदमी भी नहीं मिला, एक आदमी भी नहीं मिला जिसने झूठा भी ये बोला हो कि ना भैया हम पढ़ाई के लिए वोट दिए। लोग कह रहे हैं कि हम लोग पढ़ाई के लिए वोट नहीं करते। तो जिस चीज के लिए आप वोट कर ही नहीं रहे हैं वो सुधरेगा कैसे? यही बताने का अभियान है। लोगों को अगर समझ में आएगा तो सुधार होगा, और नहीं समझ में आएगा तो जैसे हम लोग जी रहे हो वैसे जीते रहेंगे। यादव आपको शिक्षक बताते हैं और आपको कुछ बोलने से परहेज करते हैं। मेरे भाई, हम कौन हम पर टिप्पणी करता है नहीं करता ये हमारा काम नहीं है। हम जो बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव 9वां पास नहीं है और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कई लोगों को लगता है कि हम उनका शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लोगों को ये उदाहरण देके समझाते हैं कि देखिए लालू जी का लड़का अगर 9वां नहीं पास है तो भी वो चाहते हैं कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बने, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा लड़का आगे बढ़ जाए। दिक्कत इस बात से है कि समाज में जो लोग हैं, आप और हम, हमारा बच्चा 9वां पास कर लिया, 10वां पास कर लिया, MA BA कर लिया और वो बेरोजगार बैठा है या मजदूरी कर रहा है, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, आपको चिंता है लालू जी के बच्चे की, आपको चिंता है किसी दूसरे बड़े नेता के बच्चे की। आप अपने दशा देख लीजिए समस्तीपुर का। आपने जिनको भी आदर्श माना उनको वोट दिया, फिर उनके परिवार के किसी को वोट दिया, फिर उसके बच्चे को वोट दिया। आप अक्सर पत्रकार के तौर पर सुनते होंगे, लोग कहते हैं कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो उनके सहानुभूति में उनको वोट दिए। तो मेरे भाई, आप नेताओं के बच्चों के प्रति सहानुभूति में वोट दे रहे हैं और आपके बच्चे खाए बगैर मर रहे हैं, आपके बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। आपके बच्चों के प्रति सहानुभूति कौन दिखाएगा? ये भी तो बताइए, ये भी तो बताइए कि आपके बच्चों के प्रति सहानुभूति कौन रखेगा? आप नेताओं के बच्चों का ठेका लेकर घूम रहे हैं, अपने बच्चों का छोड़ दिए। कई लोग बताता है जो भाजपा का वोटर है कि हम वोट इसलिए दे रहे हैं भाजपा को, इससे देश मजबूत होगा। देखिए मूर्खता का आलम। अगर बिहार के सारे बच्चे अनपढ़ हो जाए, बिहार में कोई विकास ना हो, बिहार के सारे लोग बेरोजगार हो जाए, तो उससे देश मजबूत होगा कि देश कमजोर हो जाएगा? उससे तो देश कमजोर होगा भाई। 13 करोड़ की आबादी अगर बिहार में आज सब लोग धनी हो जाए, पढ़े लिखे हो जाए, रोजगार वाले हो जाए, उससे तो देश की ताकत बढ़ेगी। ये तो लॉजिक ही बेकार है कि हम देश को मजबूत करने के लिए मोदी जी को वोट दे रहे हैं। आप पहले अपने बच्चे को मजबूत कीजिए, अपने को बेहतर कीजिए। समाज जो अपने बच्चे की चिंता नहीं कर सकता, वो देश की चिंता क्या करेगा? सर, मेरा एक सवाल है कि प्रशांत किशोर सर का टीम पंचायत के वार्ड तक पहुंच करके नौजवानों से जो शपथ ले रही है,
कि सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी में जो है तो आप प्रशांत किशोर सर का साथ दें। नहीं, ये आप शपथ सुने नहीं। बिल्कुल मैंने शपथ लिया है। सुन लीजिए हमारी बात, वीडियो रिकॉर्डिंग हर जगह रिकॉर्ड होता है, देख लीजिएगा क्या है, पहले समझ लीजिए। जन सुराज अभियान के तहत 1 लाख बच्चों को हम ये अवसर दे रहे हैं, हर पंचायत में 8 से 10 बच्चों को अवसर दे रहे हैं कि वो अगर सामाजिक राजनीतिक तौर पर कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, वार्ड सदस्य लड़ना चाहते हैं, मुखिया लड़ना चाहते हैं, जिला पार्षद लड़ना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, तो वो जन सुराज से जुड़ के अपनी पहचान बनाएं, अपने समाज के लिए कुछ करें। ये करने के लिए, पूरा सुन लीजिए, करने के लिए उनको एक क्लब बनाना पड़ता है। क्लब के जिस दिन क्लब का उद्घाटन होता है उस दिन शपथ संविधान के प्रस्तावना को पढ़कर किया जाता है। उसमें प्रशांत किशोर का नाम नहीं है। संविधान की प्रस्तावना पर आपको शपथ लेना पड़ता है कि हम संविधान के प्रति लॉयल रहेंगे, इसमें हमारी आस्था है, बाबा साहब अम्बेडकर में, गांधी जी में मेरी आस्था है, और हम संविधान की प्रस्तावना में जो बात कही गई है इसके अनुरूप अपना सामाजिक राजनीतिक जीवन आगे चलाएंगे। प्रशांत किशोर का उसमें अगर कहीं नाम है तो जरा हमको आप दिखा दीजिए वीडियो, हम अभी मान लेंगे। जिस तरीके से बिहार के अंदर जो बड़े बड़े दल है जो करोड़ों रुपया लेकर के टिकट देती है और विधानसभा से बाहर के लोगों को टिकट देकर के भेजती है, कि क्या प्रशांत किशोर की जब पार्टी बनेगी तो क्षेत्रीय लोगों को जो युवा के नाम पे जो वोट लेते हैं या विकास के नाम पे जो है युवाओं को जो ठगने का काम करते हैं, तो क्या प्रशांत किशोर को क्षेत्र के युवाओं को आप जिस बात का मैंने जवाब दे दिया, हमारी पहली बात तो कोई प्रशांत किशोर की पार्टी ना है ना कभी होगी। अगर कोई दल होगा तो वो उन लोगों का दल होगा जो जन सुराज के अभियान से जुड़कर मिलकर दल बनाएंगे। आप अंतर पहले समझ लीजिए। दूसरी बात मैंने क्या कहा कि जो लोग जन सुराज अभियान से जुड़े हुए हैं यही लोग बैठकर तय करेंगे कि समस्तीपुर में हमको लोकसभा में उम्मीदवार खड़ा करना है कि नहीं करना है। तो अगर समस्तीपुर के लोग बैठ के तय कर रहे हैं कि हमको उम्मीदवार खड़ा करना है कि नहीं करना है, तो दरभंगा का आदमी तो चुन के हम नहीं ला देगा। यही जो आप बात बता रहे हैं उसी का काट तो निकाला जा रहा है कि जब बाहर से पटना से बैठ के कोई आदमी भेजता है तो दरभंगा का भी भेज सकता है, वैशाली का, मुजफ्फरपुर का भेज सकता है, लेकिन अगर समस्तीपुर के लोग बैठकर अगर तय करेंगे तो निश्चित तौर पर समस्तीपुर के ही किसी व्यक्ति को चुनकर निकालेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।